और यहाँ ये मैंने अपना सूट प्रेस वगैरह करके तैयार करके रख लिया है। ये इसकी स्लीव्स हैं सादा सिंपल सी, कुछ गला है इस तरीके से आपको। तो ये मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए। मैंने अपना सूट भी पहन लिया है, हिजाब भी और साथ ही दुपट्टा भी। तो चलिए निकलते हैं, बस अब बहुत देरी हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सभी खैरियत होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि हम लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पप्पू के यहाँ उनकी ईदी लेकर। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ से निकले हैं, सॉरी घर से निकले हैं पप्पू के यहाँ जाने के लिए। और क्योंकि बहुत कम टाइम था हमारे पास, जल्दी जल्दी में रेडी हुई, मैंने घर पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। तो ये व्लॉग है हमारा संडे का। रमज़ान में बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी, तो अब मैंने हम लोग जा रहे थे पप्पू की ईदी लेकर। और यहाँ पे रास्ते में हम कार वॉश के लिए रुक गए थे। मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी पीछे से। खैर, तो यहाँ हम लोग रुक गए थे आधे एक घंटे के लिए कार वॉश के लिए, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं दी थी और मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बताएं किस बात का। तो कार वॉश वगैरह होने के बाद ये हम चल दिए थे और मैं आराम से जो है पीछे बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे चलते चलते आ गई थी नहर, जो देखने में नाम है इस नहर लग रही थी। नाम तो पता नहीं, वैसे देहरे की नहर कहते हैं शायद। बहुत खूबसूरत लग रही है, दूर तक है वो। और यहाँ पे ये है सारी फ्रूट की मार्केट वगैरह। तो कुछ आगे चलने के बाद यहाँ पे पड़ गई थी फ्रूट मार्केट और रोज़े भी थे, तो हमने सोचा यहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट लेके चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भाईजान को अपना फ़ोन दे दिया था ब्लॉग बनाने के लिए। अभी तक कैसे दे रहे हो भाई साहब? हाँ जी, 60 रुपये किलो, 50 बिक रहा दिल्ली में। तो बस यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेके हम लोग चल दिए थे। वैसे ही रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो चुका था। पहले कार सही बजेड़ा कला, ये हम लोग एंटर करने लगे हैं बजेड़ा का। ये देखिए यहाँ किस तरीके से ये बच्चे अपनी बकरियों को चराने आए। कितने प्यारे लग रहे हैं अम्मी, वो दो कितने प्यारे लग रहे हैं बकरी के बच्चे, छोटे छोटे। तो यहाँ से हमें जो है रास्ते में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि किस तरफ टर्न करना है। तो ये जो चाचा या दादा जो भी कहूँ, इनसे हमने पूछा था कि रास्ता बता दीजिए फूफा का नाम लेकर। तो देखें, ये होती है गांव की बात और गांव के लोगों की बात। वो हमें जहाँ से हमने उनसे पूछा था, वो वहाँ से हमें फूफा के घर तक लेके गए और साथ ही उन्होंने फूफा से भी दुआ सलाम करी। ये सामने फूफा भी आ गए थे हमें वेलकम करने। तो कुछ इस तरीके का माहौल होता है गांव में, शहर से थोड़ा अलग होता है। शहर में इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए उनसीयत नहीं होती जो गांव में देखने को मिलती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे तो गांव की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतजार करवा दिया हमने। हाँ, कब से इंतजार करवा रही है, अब देर हो गई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया और यहाँ अम्मी, भाईजान, पप्पू और फूफा जो है बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। और आसमान भी काफ़ी साफ हो रहा था, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था, खुला खुला मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये खांसी के लिए पप्पू ने मुझे बताया है बहुत ही बढ़िया नुस्खा। पान में क्या क्या लगाया पप्पू आपने इसमें? लौंग और छाली। तो भाई मेरी खांसी सिरप से तो जा नहीं रही, देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है नहीं होता। बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपनी फुप्पो की छत। यहाँ पे इन्होंने जीने पे रख रखे हैं गमले, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये किस चीज का है फुप्पो? सुख दर्शन। अच्छा, जब वो जख्म वगैरह हो जाते हैं। ये चमेली का है। अच्छा, भाईजान के नाम के मायने भी तो सदाबहार है। हाँ, अच्छा चलो, तो अब मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये मस्जिद है जो मैंने अभी आपको नीचे से दिखाई थी। मैं नीचे बैठी थी यहाँ पर।
तो ये है वो मस्जिद। और ये ज़रा चेक करें यहाँ का सारा सीन, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। ये सूरज यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है, इधर से भी जिधर देखो आप। और ये हम लोग यहाँ बैठे थे, इधर मैं, पप्पो, इधर अम्मी। चलें ऊपर से, तो मैंने आपको दिखा दिया कुछ ऐसे। अब मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये सेकंड डोर है, एक इधर से है और एक उधर से, जहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये किचन है और यहाँ चूल्हा वगैरह है। ये सारा बरामदा है और अम्मी पढ़ रही हैं नमाज और खदीजा ये कर रही है अफ्तारी की तैयारी। क्या बना रही हो खदीजा अफ्तारी में? पकौड़ी। हो, आलू की पकौड़ियाँ। आज तो मजा आने वाला है खदीजा के हाथ की पकौड़ी खाने में। तो एक रूम ये है और एक रूम ये है, और जो मैंने आपको बताया था कि 2 एंट्री गेट हैं, एक उधर से और एक इधर से। तो हम लोग इधर से आए थे, अगर हम इधर से, इधर पतली गली में से आते तो हम उधर से भी आ सकते थे। और क्या क्या बना रही हो खदीजा तुम? छोले और कचरी, बिरयानी। ओ बिरयानी, आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। खदीजा के हाथ की बिरयानी पहले, आज पकौड़ी। अरे मेरा तो गला खराब है, कोई बात नहीं। आज के लिए खा लेना। आज के लिए खा लूंगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे खदीजा ने देखिए आलू को इस तरीके से पतली पतली उसमें कट कर लिया है, और इसमें लाल मिर्च, नमक और ये चाट मसाला डाला है खदीजा। चाट मसाला और धनिया। अच्छा, अब क्या करने वाली हैं आप? तेल गरम कर रहे हैं, फिर बाद में जब यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑयल गरम। चलो, और ये प्रेप करके रख लिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये खदीजा बाजी कैसे हमारे लिए इफ्तारी में जो है पकौड़ियाँ तैयार करती है। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी टाइम से लॉन्ग व्लॉग नहीं डाला था, लेकिन ये वाला इंशाल्लाह हमारा अगर बहुत अच्छा बना तो मैं एडिट करके ज़रूर डालूंगी। यहाँ ये खदीजा काटने लगी है हमारी पकौड़ियों के लिए। हमारी से मतलब ये नहीं कि हम खाएंगे, कभी आप लोग कमेंट करो। ये बताता हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ियों के लिए खदीजा ने कट कर लिया है थोड़ा सा धनिया। वो यहाँ पे फुल ऑन तैयारी चल रही है। और अब यहाँ पे कट होने लगी है मिर्चें। अफ्तारी के लिए अपने दस्तरखान पे क्या क्या लगाते हैं, क्या कैसे अपना दस्तरखान सजाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ किस चीज़ की पकौड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं और आप कौन सी खाना पसंद करते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स व्लॉग पर मुझे सब्सक्राइब और सपोर्ट किया, ऐसे ही मुझे लॉन्ग व्लॉग्स पर भी मुझे खूब सारा सपोर्ट दीजिए। क्या? तो यहाँ अभी मुझे फूफा बता रहे थे कि ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, कितनी फिनिशिंग के साथ उन्होंने यहाँ पे इसको पकड़ने वाला। अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है फूफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। तो क्योंकि जब तक मैं वहाँ फूफा से बात कर रही थी, जब तक यहाँ खदीजा ने डाल लिया है ऑयल में सारी पकौड़ी वगैरह, और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और जल्दी जल्दी करना है, इस वजह से खदीजा ने मेरा इंतजार नहीं किया। खदीजा की ये हो चुकी है पकौड़ियाँ और वो निकालने लगी है प्लेट में, तो इस पे क्रिस्पी अच्छी लगेगी। तो यहाँ हो चुका था अफ्तारी का टाइम और दस्तरखान वगैरह लगा लिया था रोज़ा खोलने के लिए। और यहाँ पे बहन ने कट कर लिए थे ये केले, और ये पे काफ़ी कुछ तैयार कर लिया है खदीजा ने यहाँ। पपीता, तरबूज और कचरी, साथ ही हमारी सैलेड है, और ये चना चाट, पकौड़ियाँ, और इसी के साथ ही ये हमारी तरह लग रही है ना टेस्टी, दही फुल्की लग रही है ना टेस्टी बहुत। और वो है बिरयानी। सब कुछ रेडी है, बस अब दुआ मांगना रह गया है। दुआ मांग लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम अपना खजूर के साथ रोज़ा खोलेंगे। खदीजा खजूर नहीं है, बस लाइट नहीं है। खजूर के साथ हम रोज़ा खोलेंगे और फिर उसके बाद
अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे फूफा का फूफा एक साथ मिल जाता है। ये हमारे फूफा अलग ही तरीके से खाते हैं बिरयानी, बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल में पकौड़ियों के साथ। कैसी लग रही है? लग रही है कुछ अलग? जायका अलग है। और यहाँ पर भी मैंने दही फुल्की डाल ली है अपनी बिरयानी में। यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है अफ्तारी कर ली है और खदीजा ने सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया था। बिरयानी बहुत टेस्टी थी, छोले तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे और साथ ही यहाँ थी बढ़िया सी। और ये देखें कितनी अच्छी इन्होंने मस्जिद की मीनारों को डेकोरेट कर रखा है, लाइटिंग, जिसमें लाइटिंग लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। वीडियो में इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी सामने आंखों से देख के अच्छी लग रही है ना। तो ये चारों तरफ इसके ऐसे ही मीनारे हैं मस्जिद के, और हाँ कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, चारों तरफ इसी तरीके की मीनारे हैं, वो ऐसे ही लाइट्स के साथ जल रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? इकरा। ये बच्ची कह रही है इसे जंक फूड पसंद नहीं था, बात सच है? तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं था? अच्छा बताना जरा क्या क्या था? चाउमीन, बर्गर, फ्राइडीज और मोमोज, चिली पटाटो, फ्रेंच फ्राइज और चिकन फ्राई। इनमें से तुम्हें कुछ पसंद नहीं था? आपको कुछ भी पसंद नहीं था? चिकन फ्राई भी नहीं, चिली पोटैटो भी नहीं? ये बच्ची झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं। फिर क्या पसंद है आपको? पिज्जा। गुड। देखो ये मेरी भांजी मेरे लिए क्या लाई है। थैंक यू। वेलकम। अपने लिए भी लाई हो? सबके लिए। हम तीनों के लिए। ला अभी ला। चलो। और ये ज़रा चेक करें यहाँ गांव में रात में भी कितनी रौनक है, लाइटें वगैरह चल रही हैं, अभी तक शॉप्स भी ओपन है। ऐसा रेयरली होता है, जितने गांव मैंने देखे हैं बस नानी का, मेरी और उसके बाद पप्पू का गांव ही ऐसा है जो रात को भी जगमगाता रहता है। बाकी गांव में मैंने ऐसा नॉर्मल नहीं देखा। वैसे मैंने इतने गाँव विजिट किए नहीं है, पर जितने भी देखे हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ रौनक। और इतना टहलने के बाद, इतना मजे करने के बाद ये हम लोग आ गए घर पे। मजा आया ना? जी। मुझे भी बहुत मजा आया। अब हम क्या करेंगे? और यहाँ पे खदीजा ले आई थी हमारे लिए चाय। ले लो ऊपर। जाना पड़ेगा तुम्हें। चल ऊपर चलो, आ जाओ, अभी आ जाओ। तो एक खदीजा के हाथ की ज़बरदस्ती चाय पीने के बाद और कुछ बातचीत करने के बाद हम लोग वापस जाने लगे थे, क्योंकि भाईजान को कल अपने ड्यूटी पर भी जाना था, तो इस वजह से आज जाना ज़्यादा ज़रूरी था। यहीं आना है? रौनक रहती होगी यहाँ तो अब ये हम लोग जाने लगे हैं वापस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। अस्सलाम वालेकुम। निकल रही है? रहे हैं रात के 10:30 11 10:30 बज रहे हैं रात के, और अब हम लोग वापस जाने लगे हैं। देखो कितनी रात हो रही है, कैसे ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ बिल्कुल सुमसाम पड़ा है, एक इंसान भी नहीं दिख रहा। कुत्ता भाग रहा है यार, फिल्म नहीं। 10 बज रहे हैं, 10 बजे। 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 10 बजे।
गाड़ी के पीछे। तो फाइनली हम अंदर की तरफ से बाहर रोड की तरफ आ गए। वो कुत्ते इतना पीछे आ रहे थे ना, इतनी तेज स्पीड से कि मैं तो डर ही गई। खैर देखते हैं, अभी फिलहाल 11:15 हो रहे हैं और क्या रहता है। मुझे तो नींद आ रही हो सकता है मैं पहुंचते पहुंचते सो भी जाऊं कार में। अच्छा जी, तो वापसी में आते वक्त यहाँ पे बीच में पड़ा था ये एहसान रेस्टोरेंट, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे कुछ खाने पीने का लेने के लिए। अभी के लिए नहीं, सहरी के लिए, क्योंकि हम लोग तो अम्मी में आए हुए थे, तो पहले से ही आप ही जो है घर सुबह से संभाल रही थी हमारे जाने से पहले से भी, और पूरे दिन तो उस बर्डन ना पड़े और थकान भी होती है रास्ते के जाने के बाद, कभी सहरी की तैयारी ना हो पाए, इसीलिए हमने यहाँ से जो है बिलिंग करा ली थी। और यहाँ पे मुझे ना ये सिस्टम देखकर अपने स्कूल के फंक्शंस की याद आ गई, जहाँ पर हम पहले कुछ पैसे जमा करवाया करते थे और उसके बाद हमें पर्चियाँ मिला करती थी और डिफरेंट काउंटर्स पे जाके हम लोग जो चीज़ हमें खानी होती थी वो ले लिया करते थे। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया था रोगन जोश, और साथ ही यहाँ पे ये अंकल बना रहे थे कढ़ाई कोरमा। ये कढ़ाई कोरमा स्पेशली भाईजान को काफ़ी पसंद है, तो उनकी फरमाइश पे यहाँ पे कढ़ाई कोरमा भी होने लगा था। और इसी के साथ ही यहाँ पे रुकने की एक और वजह थी, मेरे इस दिन हो गए थे 1K सब्सक्राइबर, बल्कि 1K से भी ज़्यादा हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इस वजह से भी मैंने यहाँ पर अब एज अ पार्टी के लिए यहाँ पैक करवा लिए थे कबाब। मुझे कबाब वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ कबाब वगैरह पैक करवा लिए थे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे इस व्लॉग को भी सपोर्ट कीजिए। और इसी तरीके से गया हमारा दिन। आपका कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।